हेलो नमस्कार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एग्जाम तक इसी जनून इसी लगन के साथ आपको पढ़ना है मेरे दोस्ती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। इसलिए लगन जनून और जज्बे के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। अब की बार अपने आप से वादा कीजिए कि फौज की वर्दी हमें पहनना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों फाइनली हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ ही। आर्मी स्पेशल की यह क्लास है। मात्र 2 दिन से हमारा रेगुलर नॉन स्टॉप मेरे दोस्ती बेंच चल रहा है मेरे दोस्ती। कल हमने बाग ए के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज मेरे दोस्ती हम बाग ब के बारे में डिस्कस करेंगे। सामान्य विज्ञान के आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। कल हमने जीके के बारे में डिस्कस किया, आज हम साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और कल मेरे दोस्ती हम मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से मेरे दोस्त आपके एग्जाम तक नॉन स्टॉप क्लासें चलेगी। एग्जाम तक जो नौजवान ईमानदारी से टिका रहा कंप्लीट उसका सिलेबस होगा और एक भी क्वेश्चन इंडियन आर्मी एग्जाम में बाहर नहीं दिखेगा। आज के मेरे दोस्ती इस क्लास के अंदर हमने गत आर्मी के एग्जाम में पूछे गए मेरे दोस्ती जनरल साइंस के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस लेवल के किस अकॉर्डिंग मेरे दोस्ती वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्मी एग्जाम मॉक टेस्ट मेरे दोस्ती ये हमारा 2 नंबर का है। इससे पहले हमने एक टेस्ट और एक पूरे 50 क्वेश्चन का मेरे दोस्ती मॉडल टेस्ट पेपर हमने कंप्लीट कर लिया था। जिन नौजवानों ने गलती से नहीं देखा है, जनून है उसके अंदर जज्बा है, तो मेरे दोस्त वो जरूर देखिएगा। सपना आपका बहुत ही जल्द पूरा होगा। तो फाइनली दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के सेशंस की तरफ ही। और मेरे दोस्ती आज जिन नौजवानों का 1 नवंबर को एग्जाम हुआ था गया एआरओ के अंदर, उनके लिए एक अच्छी खबर भी आई है। जो नौजवान ट्रेडमैन 10th पास के थे वहां पर मेरे दोस्ती दूसरी लिस्ट सेकंड लिस्ट मेरे दोस्ती पहली बार आर्मी के अंदर निकली है। ट्रेडमैन 10th के अंदर मेरे दोस्ती 4 नौजवानों का यहां पर आज के दिन लिस्ट आई है, उसमें और सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत ही बधाई आपको मेरे दोस्ती। बाकी एआरओ के मेरे दोस्ती जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो वहां पर भी मेरे दोस्ती अगर कोई लड़का ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो वहां पर भी मेरे दोस्ती लिस्ट आने के पूरे चांस है। या किसी नौजवान के अगर डॉक्यूमेंट में मेरे दोस्त कोई बड़ी प्रॉब्लम रहती है तो फिर उनको बाहर किया जाता है। जैसे मेरे दोस्ती अगर किसी नौजवान पे अगर बाई चांस केस लगा हुआ है तो उसको आर्मी के अंदर नहीं लिया जाता। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो अगर मेरे दोस्त फिर बंदे अगर कम रह जाते हैं तो मेरे दोस्त सेकंड लिस्ट है वो निकलती है। गया के अंदर ट्रेडमैन की मेरे दोस्ती 10th पास की सेकंड लिस्ट निकली है, जिसके अंदर 4 नौजवानों को लिया गया है। तो मेरे दोस्ती जिन नौजवानों का एग्जाम हो गया है, जिनका लगभग मेरे दोस्त सिलेक्शन 1 आधा नंबर से बचा हुआ था या 0.25 से बचा हुआ था, तो उनकी भी मेरे दोस्त जब डॉक्यूमेंट उनके एआरओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो उनकी लिस्ट निकल सकती है। क्योंकि गया एआरओ के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं और वहां पर मेरे दोस्ती ट्रेडमैन की सेकंड लिस्ट जारी हुई है। तो बढ़ते हैं दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी कर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिस नौजवान ने सेशन को लाइक नहीं किया है सबसे पहले महाकाल का नाम लेकर सेशन को लाइक कीजिए, ताकि हम आपको इसी लगन इसी जनून के साथ आपके एग्जाम तक रेगुलर पढ़ाएं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वही क्वेश्चन आपको हमारी क्लास में मेरे दोस्त देखने को मिलेगा जो सेम डिटो इंडियन आर्मी एग्जाम में रिपीट होगा। क्वेश्चन कहता है सफेद रंग में प्रकाश के कितने रंग सम्मिलित है, ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। हाउ मेनी कलर्स ऑफ लाइट आर इन व्हाइट कलर, 6 1 7 8, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहा है 7 वो बिल्कुल सही बता रहा है। सूर्य के अंदर मेरे दोस्ती 7 रंग होते हैं। इंग्लिश में होता है विब ग्योर और हिंदी में इसकी ट्रिक होती है बेनी आ है पनीला।
ध्यान रखना, सूर्य के जो 7 रंग है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जाम में भी हमने कहा था कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और उनके एग्जाम में मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, 4 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपको बताना है। पानी का अधिकतम घनत्व आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस ही, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है तैरते समय आगे की ओर बढ़ना किसके कारण होता है, ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। गति के दूसरे नियम, गति के प्रथम नियम, गति के तीसरे नियम, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हम सभी नौजवानों को HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे। पूरा सेशन देखने के बाद आप सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर बताना है कि सर 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी मात्रा सदिश मात्रा है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बताना है। गति, ऊर्जा, शक्ति, वेग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आज मेरे दोस्त हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो कि मेरे दोस्त 1 नवंबर को इंडियन आर्मी एग्जाम में ये साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें मेरे दोस्त 1 से जो 5 तक क्वेश्चन है वो टेक्निकल के पेपर में पूछे गए थे। आप देख सकते हैं कितना मेरे दोस्त इजी पेपर आता है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती वेलोसिटी, वेग। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। नेक्स्ट कहता है सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। आपको सोने का रासायनिक सिंबल बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। रासायनिक सिंबल से आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन सी, जिन्होंने लॉक किया है उन्होंने बिल्कुल राइट बताया है। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। ध्यान रखना, चांदी का रासायनिक सिंबल Ag होता है, टंगस्टन का रासायनिक सिंबल मेरे दोस्तों W होता है और लोहे का रासायनिक सिंबल Fe होता है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है शुद्ध जल का pH मान क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। शुद्ध जल का pH आपको बताना है। 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है। सभी नौजवान ईमानदारी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं 7 ही, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। अगर ऐसी ही तैयारी आपके एग्जाम तक अगर रेगुलर मेरे दोस्त बनी रही तो सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। निम्न में से क्या हृदय घात का कारण है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट अमोंग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक, ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। ब्लड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड यूरिया, या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही शानदार है। आपको बताना है हृदय घात का कारण, हार्ट अटैक का आपको कारण बताना है, रीजन बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। विद्युत का एसआई मात्रक क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, ये आपको बताना है। विद्युत का एसआई मात्रक है एम्पियर, कूलम्ब, वाट, जूल, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे एम्पियर,
वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। विद्युत का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का कूलम होता है, शक्ति का वाट होता है और कार्य और ऊर्जा का मेरे दोस्ती जूल होता है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है। ये आपको बताना है व्हेन ए मूविंग ट्रेन स्टॉप्स सडनली ए मैन टेंड्स टू फेल। फॉरवर्ड आगे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर, बैकवर्ड पीछे की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी है, ये मेरे दोस्ती किस तरफ गिरता है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा आगे की ओर। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं फॉरवर्ड आगे की ओर ही, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है। ये आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए बी प्लस ओ पॉजिटिव या ए पॉजिटिव, ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। इनमें से कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे नौजवान। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है दमा का रोग है। ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। श्वसन तंत्र से संबंधित है, खून, यकृत या आंत। दमा से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं श्वसन तंत्र, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। जब कार्बन ऑक्सीजन में मिलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब कार्बन ऑक्सीजन में मिलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। रतौंधी भोजन में किसकी कमी से होता है। रतौंधी है वो भोजन में किसकी कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इन आवर फूड। ये आपको बताना है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान इसके अंदर ऑप्शन टी बता रहे हैं विटामिन ए, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांझपनता रोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है गैसों का दबाव से मापा जाता है। गैसों का दबाव है ये किससे मापा जाता है, ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। प्रेशर ऑफ गैस इज मेजर्ड बाई। किससे मापा जाता है गैसों का दबाव। इससे पहले एक बार जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है सबसे पहले आप लाइक कीजिए मेरे दोस्ती। आपको एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम अपने नौजवानों को बेहतरीन से बेहतरीन मेरे दोस्त कंटेंट है ये प्रोवाइड कराए, ताकि आपने जो सपना देखा है खुली आंखों से भारतीय सेना में जाने का, ये मेरे दोस्ती पूरा हो सके। इसका राइट आंसर होगा मैनोमीटर इज राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गैसों का दबाव मैनोमीटर से मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब मेरे दोस्त बैरोमीटर से मापा जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी, एडीपी, एएमपी, एनएडीपी। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं एटीपी। इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है।
ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्ती। हमने 1 से 15 तक आपके एग्जाम में जो पार्ट बी पूछा जाता है वो कंप्लीट करवाया है। उसके अंदर आपको देखना है कि आप उसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हैं मेरे दोस्त। अब हम आपको 5 क्वेश्चन से जीके के करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेरे दोस्ती, क्वेश्चन है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? परुषणी, चंद्रभागा, अर्जिकिया, नन ऑफ दीज। ये आपको बताना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा परसुनी, ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, स्टील नगरी जमशेदपुर में है। आपको बताना है स्टील नगरी है जमशेदपुर कहां में है, कहां पर है? स्टील टाउन जमशेदपुर इज इन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं झारखंडी वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। सभी नौजवान पूरा सेशन देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कल आपकी मैथ की क्लास ली जाए या नहीं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा खुले का मैदान का खेल है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटडोर गेम? बेसबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस, इनमें से कोई नहीं। इनमें से मेरे दोस्त आपको बताना है कि कौन से खेल का मैदान है जो कि खुले का है। ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बेसबॉल इस राइट आंसर होगा। बेसबॉल है मेरे दोस्त खुले का मैदान। इसके अंदर ध्यान रखना 9 खिलाड़ी होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है भारत में किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन इंडिया। श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। सभी नौजवान बताएंगे शिक्षक दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी नौजवानों को बताना है। हर वर्ष मेरे दोस्ती 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्ती ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फालतू के अंदर आप घबरा जाते हो। हमेशा मेरे दोस्त आपको इनसे रिलेटिव क्वेश्चन से याद करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको श्रीमती इंदिरा गांधी दे रखा है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपको श्रीमती इंदिरा गांधी करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रथम भारतीय महिला जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आपको इंदिरा गांधी करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तब आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन करके आना है। हजारों बार इंडियन आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। फौज का ये फेवरेट क्वेश्चन है, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करके आना है। आपके एग्जाम में यहां से एक और क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 के अंदर हुई थी। सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? आपको डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन करके आना है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको मेरे दोस्त डॉक्टर एस राधाकृष्णन करके आना है। हमेशा आपको ऐसे ही रिलेटिव तैयारी करना है। सिलेक्शन इस दुनिया में नहीं है जो आपका रोक सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया? ये आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, राणा सांगा। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका बी। जो नौजवान बता रहे हैं इब्राहिम लोदी वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती पानीपत की पहली लड़ाई है ये 1526 में हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। बाबर की इसमें विजय हुई थी और इसी युद्ध के दौरान मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी नौजवान आप ईमानदारी से बताएंगे मेरे दोस्ती, आपका इन टॉप मेरे दोस्ती 20 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं।
अगर मेरे दोस्त इसमें आप 15+ का भी अगर सही जवाब देते हैं सभी नौजवान, तो आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही शानदार है, क्योंकि अभी मेरे दोस्त एग्जाम को भी टाइम है। एग्जाम तक इतनी शानदार लाजवाब आपको तैयारी करवा देंगे, निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मेरे दोस्ती आपके हम कवर करा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को बेहतरीन लगी होगी। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कीजिए, और जो शेयर वाला बटन है वो चाइना तक पहुंचना चाहिए, इतना इसको आप शेयर कीजिए मेरे दोस्ती। जो नौजवान चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसे ऑल पे रखिए, ताकि जब भी क्लास होगी, क्लास का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे 30 मिनट पहले मिल जाएगा। सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, सभी नौजवान एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको कल मैथ के मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।